में अवगत कराया गया। ऐसे आदरणीय हमारे त्रिपाठी जी हमारे साहित्य के मामले में, क्योंकि ये पुरस्कार सब चीजें ऐसी जुड़ी हुई हैं कि सभी लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, चाहे मीडिया से हों, चाहे साहित्यकार हों या कोई भी लोग हों। ऐसे हमारे बीच में उपस्थित हमारे पंकज चतुर्वेदी जी, हमारे मीडिया से, राजा एक्सप्रेस से आदरणीय हमारे प्रदीप तिवारी जी, हमारे मजदूर संघ के महामंत्री हमारे मधुकर सावले जी, और हमारे सेक्रेटरी बोर्ड हमारे वेद प्रकाश जी, और हमारे इस बोर्ड के हमारे अजय मिश्रा जी, और सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे जो नियोक्ता हैं, साथ में जो ऑफिसर्स हैं जो आज पुरस्कार लेने के लिए आए हैं। क्योंकि ये जैसा कि मुझे बताया गया कि हर साल में ये एक आयोजन होता है जिसके तहत हम ये सब सिलेक्शन करके और उनको प्रोत्साहन राशि या पुरस्कार के रूप में हम उनको प्रोत्साहित करते हैं। निश्चित रूप से जो बातें आई हैं कि दुर्भाग्य से किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोविड जैसी बीमारी हमारे बीच में आएगी और इस तरह से हमारा डिले होगा, लेकिन उसके बावजूद भी अब 2 साल के बाद इस कार्यक्रम को रखा गया है, आयोजित किया गया है। मैं मानता हूं कि यदि कोई श्रम कर रहा है तो उसको प्रोत्साहन देना भी जरूरी है, उसका सिलेक्शन करना भी जरूरी है यदि उसको आगे प्रोग्रेस करना है। क्योंकि भीड़ में हम नहीं चल सकते, भीड़ में भी हमें छांटना पड़ता है कौन अच्छा चल रहा है, कौन खराब चल रहा है। और इसलिए जब साहित्य की बात आती है, अन्य चीजें आती हैं, किसी भी फील्ड की बात आती है, क्योंकि श्रम जैसा कि शक्ति है निश्चित रूप से, क्योंकि श्रम का कोई विकल्प भी नहीं है। मैं ये मानता हूं किसी भी फील्ड में हो श्रम हो, श्रमिक ठीक है, श्रमिक अपने क्षेत्र में तो श्रम करते ही है, लेकिन मैं ये मानता हूं कोई किसी भी फील्ड में रहे उसको श्रम एक ऐसी चीज है जिसका विकल्प कुछ अभी तक है नहीं। चाहे वो एजुकेशन के मामले हो, चाहे आप बिजनेस के मामले में हो, चाहे किसी भी पॉलिटिक्स में मामले में हो। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ हुनर होता ही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि हम उसको पहचाने कैसे। हम अपने एक उस व्यक्ति को भी पहचानने की जरूरत है कि हम में हुनर क्या है। सिलेक्शन टीम को भी पहचानने की जरूरत है कि वो सिलेक्शन कर रहे हैं तो क्या वो अपने हुनर जो उसने दिखाए हैं या जिस चीज से हम उनको पुरस्कार देने वाले हैं वो सही है। और ये भी जब एक लंबा पार्टिसिपेशन होता है तो चयन करने में भी बड़ी दिक्कतें महसूस होती हैं, जैसे कि हमारी चयन समिति अभी बता रही थी। आज मेरा सौभाग्य है कि एक श्रम मंत्री के रूप में मैं आपके बीच में हूं, और मैं ये चाहता भी हूं क्योंकि आज ये श्रम मंडल 7 लाख से ज्यादा लोगों के साथ एक ऑर्गेनाइज लेबर के रूप में काम कर रहा है। लेकिन कोविड काल में हमारे बहुत से श्रमिक अपने रोजगार से वंचित हुए हैं, बहुत से लोग बाहर हुए हैं। मेरा भी ये सोचना है कि ऐसे श्रमिक जो हमारे बाहर हुए हैं आज पुनः वो स्थापित हो पा रहे हैं, इस बारे में भी श्रम मंडल सोचे। या हम उनको पुनः स्थापित कर पा रहे हैं, या उनको लगा पा रहे हैं, या नहीं लगा पा रहे हैं, तो कैसे हम उनको रोजगार से उनको जोड़ें। क्योंकि मेरा ये सोचना है कि जब हम श्रम के कल्याण के लिए बात करते हैं तो कई चीजों पर भी बात करने की जरूरत है। कल हमारी बोर्ड मीटिंग थी BOCW की, हम उसमें भी बहुत से कुछ ऐसे फैसले लेना चाह रहे हैं कि जिससे कि हमारा जो श्रमिक है वो सिर्फ सैचुरेशन के हिसाब से ना चले कि हम सिर्फ श्रमिक है, हमें श्रम के हिसाब से जो वेजेस मिल रहे हैं वही हमारे लिए सब कुछ है। हम चाहते हैं उसको और स्किल करें, उसके लिए हम ट्रेनिंग करें, उसको हम और उसके जो हुनर है उसको हम पहचानें, उसको अपग्रेड कैसे करें, जिससे कि वो, क्योंकि नियोक्ता बैठे हैं, नियोक्ता उसके स्किल के हिसाब से ही उसका सिलेक्शन करते हैं। और इसलिए जब सिलेक्शन करते हैं तो उस हिसाब से जिस चीज फील्ड में वो अच्छा है उस हिसाब से उसके सिलेक्शन होते हैं। ठीक है, हमने पोर्टल खोल दिया, रोजगार सेतु खोल दिया, उसमें 42,000 43,000 लोग सर आ गए। कुछ लोगों ने बोल दिया कि मनरेगा में हमने 2.5 लाख लोगों को हमने रोजगार दिया, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी लगती हैं कि जो लिखने में पढ़ने में तो अच्छी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में मैं यदि देखूं तो वो सिर्फ फिगर के रूप में आती हैं, बाकी यथार्थ रूप में यदि देखें तो वो हमें दिखती नहीं है।
तो ये सब चीजें भी थोड़ी सी हमें जानने की जरूरत है कि आज हम श्रमिक को क्या और लाभ हम दे सकते हैं, क्या हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं। जो सेस की बात की है वो तो आता ही है, हमारा फंड है, लेकिन फंड का बेस्ट यूज है उसको हम फंड का कलेक्शन भी करें और साथ में हम उसको बेस्ट यूज कैसे करें, क्योंकि वो हमारा बोर्ड का पैसा है। हमारे बोर्ड का पैसा हम कैसे बेस्ट यूज करके और श्रमिक को हम कैसे हम अपग्रेड करें, इस पे भी हमें एक मंथन करना चाहिए। आपने यदि पुरस्कार का सिलेक्शन किया है तो हम ये भी चाहेंगे चयन समिति से कि कभी बोर्ड को अपग्रेड करने के लिए, स्ट्रेंथिंग करने के लिए भी हमें सुझाव चाहिए कि हम और उसको कैसे अच्छा कर सकें और हम ऐसा अच्छा कर पाए। और इसलिए मैं मानता हूं कि आज क्योंकि रोजगार और हमारा श्रम मंत्रालय क्योंकि श्रमिकों से जुड़ा हुआ है, प्रवासी मजदूर कोविड काल में जब आए तो हमें भी पहचान में आया कि हमारे कितने लोग आउट ऑफ स्टेट काम कर रहे हैं और कितने लोग हमारे किस गांव से हैं, वो भी हमारे चयनित हुए। कुछ सरकार ने उनकी मदद भी की, कुछ 1,000 की प्रोत्साहन राशि देके उनको कुछ मदद की, कुछ उनको खाद्यान्न देके मदद की। लेकिन जब हमारा ये हुनर दूसरे स्टेट में अच्छे से काम कर रहा है और बेस्ट अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो उन सर्विसेज को हम कैसे पहचान करके उनको सही चीज में सही प्लेटफॉर्म उनको दे दें, जिससे कि उनको ज्यादा भटकना ना पड़े। क्योंकि गांव के लोग, जब मैंने उस समय पे देखा कि एक छोटे से गांव के लोग बॉम्बे में कर रहे हैं, कोई कारपेंटरी कर रहा है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई कुछ है, तो बहुत से हमें ऐसे हुनर हमारे बीच में दिखे। तो इसलिए उनको भी पहचानने की जरूरत है और सही उनको स्थापित करने की जरूरत है, जिससे उनका जो परिवार है ठीक से चल पाए। लंबे समय से कई सब यूनियन से काम कर रही हैं और इसलिए मैं ये मानता हूं कि एक सकारात्मक रूप में क्या बेस्ट यूज हम कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी दलगत राजनीति की बात नहीं है, ये एक ऐसे लोगों की मदद करने की बात है या ऐसे लोगों को सपोर्ट करने की बात है जिसमें सही में हम कुछ कर सकते हैं या कुछ करने के लिए सक्षम है। तो हमारा ये मानना है कि ऐसे लोगों के लिए क्या हम बेस्ट सर्विसेज दे सकते हैं और क्या हम सरकार से उनको मदद दिला सकते हैं। इन सब चीजों के सब पहलुओं पे विचार करके और एक नए स्वरूप में हमें कि श्रम मंत्रालय जैसा चल रहा है वैसे हमारा आगे चलता रहे, जैसे लोग जुड़े हैं वैसे हमारे जुड़े रहें, एक फिगर की दृष्टि से या एक उसकी दृष्टि से हम चलाते रहें। वो थोड़ा सा अब जमाना बहुत बदल गया है, नए युग में हम जा रहे हैं। उस हिसाब से हमारे श्रमिक भाई भी हाईटेक होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, उनको भी अपग्रेड होना चाहिए। हम रूढ़वादी पद्धति में नहीं चल सकते यदि हमें आज सरवाइव करना है। तो इन सब चीजों को लेके भी हमें आगे विचार करने की जरूरत है। और मैं ये कहता हूं कि आज आपने पुरस्कार वितरण के लिए कार्यक्रम किया, एक मंथन के लिए भी एक कार्यक्रम आयोजित करें कि हमारे जो सुझाव हैं उसमें हम क्या बेस्ट हम इनके सुझाव ले सकते हैं और उस पर हम सरकार क्या हमारी कर सकती है, उस पर भी हमें काम करने की जरूरत है। निश्चित रूप से जो आज हमारे जिन लोगों को पुरस्कार मिल रहा है, हमारे जो उत्तम श्रमिक हैं, योजना के तहत 15 श्रमिकों को 15-15 हजार रुपये मिल रहे हैं और जो आपके साहित्य की श्रम साहित्य योजना के तहत 10 लोगों को मिल रहे हैं। निश्चित रूप से मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। हमारी 12-13 योजनाएं हमारी चलती हैं, लेकिन कुछ योजनाएं मैं देख रहा था कि अभी भी कुछ लोग उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। यदि आज हम बच्चों के अब्रॉड भेज के उनको पढ़ाने की भी बात करते हैं तो मेरा ये मानना है कि ऐसे लोगों को जो सही में, क्योंकि मैं ये मानता हूं जहां क्राइसिस है वहीं पे आदमी निकल के आता है। और मैं ये मानता हूं कि जब सब चीजों की पूर्ति हो जाती है या वो उसको लगता है कि हम बड़े ठीक ठाक हैं, तो वहां पे सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है और डिटोरिएशन पे चला जाता है। तो जहां पे चाहत है वहीं पे राह वाली बात है। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि जो श्रमिक भाई हैं, इनके परिवारों से जो आज मैं देख रहा हूं जो टैलेंट्स निकल रहे हैं, एक छोटे से जिले से 5-5 IIT के स्टूडेंट्स निकल जाते हैं, अब्रॉड में लोग चले जाते हैं, स्कॉलरशिप में लोग चले जाते हैं। तो आज हमें इन लोगों को भी प्रोत्साहित करने की जरूरत है और यदि उनको अब्रॉड में भी यदि कोई जरूरत पड़े तो हमारा जो स्कीम है उसके तहत उनको लाके उनको सपोर्ट सरकार कर सकती है। और हमारा जो फंड है या फंड हमारा सिर्फ इसलिए है कि हमारा अकाउंट भरा है, हमारे में इतने पैसे हैं, इसको हम ऐसी सुरक्षित रखें, हमारी FD बनी रहे, हम सब चीज ठीक रहे, बेस्ट यूज हम कैसे कर सकें उस फंड का, इस पे भी हमें काम करने की जरूरत है और सपोर्ट करने की जरूरत है। तो इसलिए जो भी योजनाएं 12-13 जो आपकी योजनाएं हैं उनको भी हम कितना बेस्ट हम यूज कर सकते हैं, दे पा रहे हैं
और इसका भी देख लें आप कि जो आप दे रहे हो वो आज की डेट पे वो सफिशियंट है कि उसको और ऊपर उठाने की जरूरत है। कि हम चले आ रहे हैं 15-20 साल से कि साहब हम 5,000 की राशि दे रहे हैं, बड़ा उसको प्रोत्साहित कर दिया, उससे उसको मदद कर दी। तो हमारा ये है कि उसको और हम अपग्रेड करें, थोड़ा सा उसको और ऐसे स्तर पे ले जाएं कि जिससे कि उसको लगे कि हाँ कुछ हमें अमाउंट मिला है, हम उसके काम में आ पाए। तो इन सब चीजों को देख के हमें काम करने की जरूरत है। इसलिए आज मुझे अच्छा लगा, काफी मतलब सब एक इंटेलेक्चुअल लोग यहाँ पे बैठे हैं। आज जमाना ही हमारा इंटेलेक्चुअल का है, तो इन सब चीजों को लेके हमें बहुत सी चीजें सोचने की जरूरत है। और मैं ये मानता हूँ कि क्योंकि श्रम मंत्रालय को ये मान के चला जाता है कि साहब श्रम मंत्रालय है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, तो इसको, लेकिन इसमें बहुत कुछ, मुझे तो ऐसी लगता है कि इसमें बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं। और इसलिए जब हमारी ऐसी टीम है, और इसलिए हमें उसका बेस्ट यूज करके बेस्ट करने के हमें प्रयास करने चाहिए। और इसलिए मैं निश्चित रूप से आज सभी को धन्यवाद देते हुए, क्योंकि आज सभी का एक गेट टुगेदर भी हुआ, लंच भी है, और आज पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम भी है। तो सभी को भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जो नहीं सिलेक्ट हो पाए वो भविष्य में अपना, क्योंकि ये तो चैलेंज है, कंपटीशन है, कोई आज आता है कल आता है, और इसको चैलेंज मान के भी जो व्यक्ति करता है वही उसी को सफलता मिलती है। और इसलिए मैं मानता हूं कि बहुत अच्छा आयोजन है। इस तरह के आयोजन हमारे होते रहना चाहिए, और इसको एक रेगुलर उसमें हमें करना भी चाहिए, जिससे कि एक हमारा कंपटीशन बना रहे, क्योंकि आज की दुनिया में कंपटीशन ही हमें एक सक्सेस देता है। और इसलिए मैं ये मानता हूं इन सब चीजों को लेके जो आपने कार्यक्रम आयोजित किया है उसके लिए भी सभी आयोजकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, सिलेक्शन कमेटी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, और जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।